हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल का स्केलेटन, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो जैसे ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन होता है और उसका जो फंक्शन होता है, वैसे ही सेम एज सेल के अंदर भी क्या होता है, एक स्केलेटन सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो ह्यूमन की बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो क्या फंक्शन करता है, वो हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट या फिर जो हमारी बॉडी का एक डेफिनेट शेप और साइज़ है वो किसके कारण पॉसिबल है, हमारे स्केलेटन के कारण ही। तो ऐसे ही सेल में भी क्या होता है, उसके सेल को भी मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उसको वहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट ना मिले सेल को, तो सेल क्या होगी, कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो सेल के क्या बोल सकते हैं, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट और उसके शेप और साइज़ को मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर क्या होता है, एक स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक, तो साइटोस्केलेटन को इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे यहाँ पे देखते हैं। साइटोस्केलेटन या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र, साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइटोस्केलेटन होता है ये मेनली बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इसमें प्रोटीन के क्या हो सकते हैं, कुछ ट्यूब्स हो सकते हैं। प्रोटीन के ट्यूब होंगे या फिर फिलामेंट के फॉर्म में होगा, और या फिर क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है। किसमें? साइटोस्केलेटन में। तो अगर हम इसको इन जनरल यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना चाहें साइटोस्केलेटन को, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, तो हम क्या बोलेंगे कि साइटोस्केलेटन इज नथिंग बट इट्स अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? वेब लाइक स्ट्रक्चर। वेब लाइक स्ट्रक्चर, और क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, प्रोटीन के फाइबर्स हो सकते हैं या फिर प्रोटीन्स के कुछ ट्यूब्स के फॉर्म में प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सॉरी, ट्यूब्स या फिर ट्यूब्यूल्स लिखेंगे इसको, फाइबर्स के फॉर्म में या फिर ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में साइटोस्केलेटन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ फिलामेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। तो यहाँ पे जो ये नेटवर्क है प्रोटीन का, जिसको हम साइटोस्केलेटन बोल रहे हैं, तो ये मेनली कौन कौन से फॉर्म में मिलेगा? या तो हमें फाइबर्स के फॉर्म में मिलेगा, या फिर ट्यूब्स के फॉर्म में, या फिर फिलामेंट्स के फॉर्म में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। किसमें? इन द सेल, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो जो साइटोस्केलेटन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन होती है सेल के अंदर। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे होता है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। ठीक, तो अब यहाँ पे जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, सेल के अंदर कैसे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या इसके फंक्शन होते हैं। आप ये मान लो जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है, तो सेम एज सेल को भी एक स्केलेटन चाहिए होता है, एक कंकाल तंत्र चाहिए जो उसको क्या कर सके, उसके शेप को मेंटेन करे, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराए। तो इसलिए सेल में क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। तो अगर इस साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो मेनली जो ये स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन, ये बना होता है तीन चीज़ों से। प्रोटीन के क्या होते हैं, इसमें फिलामेंट होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, और कुछ फाइबर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, साइटोस्केलेटन इज इंट्रासेलुलर नेटवर्क होता है या फिर फ्रेमवर्क। इंट्रासेलुलर नेटवर्क या फिर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं। नेटवर्क और फ्रेमवर्क भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क और फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। प्रोटीन की क्या होती है, यहाँ पे सब यूनिट्स के फॉर्म में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे मेनली जो ये फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन हम बोल रहे हैं साइटोस्केलेटन को, तो ये मेनली किन चीज़ों से बना होता है, यहाँ पे
जो साइटोस्केलेटन है ये मेनली बना होता है 3 चीज़ों से। यहाँ पे क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन को बनाते हैं, जिसको कंप्लीटली हम साइटोस्केलेटन बोल रहे हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन made up of 3 components। अब ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इस चीज़ को देखना। यहाँ पे होता है, एक को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे कि ट्यूब्यूल्स का मतलब, जहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स वर्ड यूज होता है, इट मीन्स कि जो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर जो साइटोस्केलेटन को बनाता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो साइटोस्केलेटन को बनाएगा उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसके 3 कंपोनेंट जो साइटोस्केलेटन को बना रहे हैं, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या है, या फिर किन चीज़ों से ये मिलके बने होते हैं और कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे। तो हमने बोला साइटोस्केलेटन में होंगे 3 स्ट्रक्चर जो बनाएंगे साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन, और साथ ही साथ यहाँ पे फंक्शन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट के या फिर जो जितने भी क्या है स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन को बनाएंगे उनके फंक्शन को भी हम साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने बोला माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हमने बोला माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने बोला साइटोस्केलेटन को बना रहा है उसको हमने क्या बोला, माइक्रोफिलामेंट। क्या बोला, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स लिख देते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो साइटोस्केलेटन को बनाएगा उसको हमने बोला इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं ये कैसे कैसे बने होते हैं और किन किन चीज़ों से बने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड हो गया माइक्रोफिलामेंट्स, और थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ये 3 स्ट्रक्चर है इनमें से सबसे जो थिकेस्ट या फिर ऐसे बोल सकते हैं सबसे थिक, सबसे मोटा जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, इनका शेप क्या होता है, इस टाइप से। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या है, मोटा तगड़ा ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है सबसे। तो इस टाइप से इसमें क्या होती हैं, ये प्रोटीन की क्या है सब यूनिट्स यहाँ पे इस टाइप से जुड़ी होती हैं, और बीच में ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉलो होता है। इट मीन्स यहाँ से खोखला होगा, क्या होगा, बीच से क्या होता है, खोखला होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं सेल के साइटोस्केलेटन में। अब जो ये स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो मेनली यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूल्स में होगी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन नाम की एक प्रोटीन होती है, तो वो प्रोटीन इस माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर को रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो इस टाइप से आप बुक में देख सकते हो कि किस टाइप से माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये क्या है, प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, सबसे इसको अगर हम इन वर्ड डिफाइन करना चाहेंगे तो इन वर्ड हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है, सबसे थिकेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, थिकेस्ट लॉन्ग
और कैसा है, लंबा है और हॉलो, हॉलो इट मीन्स खोखला, बीच से कैसा है, एकदम खोखला है, खोखला स्ट्रक्चर है, हॉलो और सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का डेफिनेशन। अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाती है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे ये किससे बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल बनी होती है, मेड अप ऑफ, इसको लिख सकते हैं मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन क्या है, जो ट्यूबुलिन है वो ट्यूबुलिन क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन का टाइप है। तो यहाँ पे जब हम प्रोटीन को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि ट्यूबुलर प्रोटीन या फिर जो क्या होती है ग्लोबुलर प्रोटीन वो क्या होती है। तो ट्यूबुलिन मेनली क्या होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन एक प्रोटीन का टाइप है और ट्यूबुलिन क्या है, उसी टाइप की एक प्रोटीन होती है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो फंक्शन को हम इनके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट जैसे कि इसका नाम ही है माइक्रोफिलामेंट, यानी ये क्या होंगे, इस टाइप से क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे ट्यूब्यूल्स था तो ये क्या था, काफ़ी थिक था, थिकेस्ट बोला हमने इसको, इट मीन्स इन सब में से ये सबसे क्या होगा, थिक स्ट्रक्चर है। तो माइक्रोफिलामेंट सबसे क्या होता है, थिनेस्ट, यानी सबसे पतला स्ट्रक्चर होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सेल के साइटोस्केलेटन को जब आप देखोगे तो जो माइक्रोफिलामेंट है वो इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा है, एकदम पतला सा, एक क्या है एकदम मोटा सा और एक क्या है पतला सा, यानी मोटू और पतलू की जोड़ी है यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट है थिनेस्ट, इन सब में से सबसे पतला कौन है, माइक्रोफिलामेंट से, थिनेस्ट लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे धागा होता है ना, धागा क्या होता है, एकदम पतला, धागे नुमा संरचना है ये भी, ठीक है। लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट को बनाएगा यहाँ पे जो प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट को बनाएगी, माइक्रोफिलामेंट बना होता है यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्लस यहाँ पे क्या होती है मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन। तो यहाँ पे ये दो प्रोटीन मिलके क्या करती है, माइक्रोफिलामेंट को बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रोटीन है, इन प्रोटीन को हम जानते हैं एज अ मसल प्रोटीन। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि हमारी मसल्स को बनाने वाली प्रोटीन या फिर मसल्स के जो मसल में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण। तो एक्टिन और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्टिन और प्रोटीन बनाएंगी माइक्रोफिलामेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन को हमने क्या बोला, इनको हम मसल प्रोटीन भी बोलते हैं, मसल, ठीक है, मसल प्रोटीन, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन है वो होती है एक्टिन और मायोसिन। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना कि ट्यूबुलिन प्रोटीन में क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो मतलब इस स्ट्रक्चर को बना रही है वो है ट्यूबुलिन, ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट को बना रही है एक्टिन और मायोसिन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे देखो क्या होता है यहाँ पे। तो ये सबसे, इसको हमने बोला ये क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इट इज़ अ टफ, सबसे टफ, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं टफ या फिर कॉम्प्लेक्स और रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी, ठीक है। एक रस्सी देखी होगी आपने, रस्सी कैसी होती है, इस टाइप से कुछ घुमावदार अगर रस्सी देखी होगी तो क्या है, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो कैसा है, एक रस्सी नुमा संरचना है, एक रस्सी के जैसी संरचना इसकी होती है, ठीक है। तो रोप लाइक स्ट्रक्चर ये है, रोप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये बना होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटीन बना रही थी माइक्रोट्यूब्यूल्स को, और माइक्रोफिलामेंट को दो प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन मिलके बना रही थी। लेकिन जो थर्ड टाइप ऑफ
स्ट्रक्चर जो साइटोस्केलेटन को बना रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, और रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी बोल रहे हैं हम इसको क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी प्रोटीन मिलके क्या करती हैं, इस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को बनाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या थी, कुछ ही प्रोटीन इन स्ट्रक्चर को बना रही थी, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है हमारा, इसको क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स आपस में मिलकर बनाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके स्ट्रक्चर को बनाने में, इंटरमीडिएट फिलामेंट के स्ट्रक्चर को बनाने में, वो है हमारी केराटिन प्रोटीन। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये किससे बना होता है, ये बना होता है मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे एक प्रोटीन ना होके, दो प्रोटीन ना होके, बल्कि क्या होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन मिलके इस फिलामेंट को बनाती हैं। और यहाँ पे भी स्पेशली कौन सी प्रोटीन होती है, मैक्सिमम जो इसको इस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है वो है हमारी केराटिन प्रोटीन, केराटिन। ठीक है, तो अदर जो प्रोटीन होती है यहाँ पे जो इस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगी, जैसे यहाँ पे होती है एक पेरीफेरिन नाम की प्रोटीन, पेरीफेरिन। ठीक है, प्रोटीन का नाम है पेरीफेरिन। ठीक है, पेरीफेरिन हो गया, लेमिन हो गया, इसके अलावा डेस्मिन और एक्सेट्रा। इट मीन्स यहाँ पे और भी कई प्रोटीन होती हैं। ठीक है, और भी कई प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। तो मेनली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है केराटिन प्रोटीन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाएगा। तो जो केराटिन प्रोटीन है ये मेनली कहाँ पे होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन हेयर्स होते हैं या फिर जो क्या है नेल्स हैं हमारे, तो इनमें कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। एक सेल के अंदर पर्टिकुलरली कौन से फंक्शन को करेगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के फंक्शन पे बात करेंगे। तो फंक्शन को जानने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, लास्ट में स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, इसको मिस कर दिया था, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। तो कई बार ऐसे अगर ड्रॉ करने के लिए आ गया डायग्राम, तो ये भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इसके डायग्राम को भी हम जान लें कैसे होता है। ठीक है, तो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, एक रोप कैसी होती है, एक रस्सी कैसी होती है, रस्सी नुमा क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है किसका, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो अगर आपने रस्सी देखी है तो आप बखूबी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। बाकी इसके साइज और शेप की अगर हम बात करें तो ये होता है इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच का इसका क्या होता है, साइज या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक उन दोनों में क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे मोटा और जो माइक्रोफिलामेंट था वो सबसे पतला था। ठीक है, और उसके बीच या फिर उन दोनों के साइज के बीच का जो साइज है वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे फंक्शन पे बात करते हैं, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। फंक्शन, तो फंक्शन की अगर हम बात करें, इनका सबसे पहले इसका जो कॉमन फंक्शन, 3 के 3 जो स्ट्रक्चर थे, या फिर साइटोस्केलेटन का मान लो कि साइटोस्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड, ये सेल को क्या प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। सेल में एक डेफिनेट शेप और साइज होता है, वो किसके कारण होता है, साइटोस्केलेटन के कारण। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, प्रोवाइड शेप, साइज एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है,
तो यहाँ पर जो साइटोस्केलेटन है वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा जो सेल है, सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो वो ऑर्गन आपस में कभी भी ऐसे जाके भिड़ नहीं जाते, कोलैप्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हमने बोला साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, जो सेल के ऑर्गन्स हैं उनको आपस में मिक्सिंग से बचाता है। अगर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट ना हो तो सेल क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी और सारे के सारे ऑर्गन वो आपस में क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगी, सेल क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो अब यहाँ पे जो ये क्या हो गया, इसका साइटोस्केलेटन के तीन जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े उनका एक कॉमन फंक्शन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन के अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर अगर आपने सुना है तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, मेनली जब कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनता है। तो क्या होता है स्पिंडल फाइबर या फिर कैसे कैसे बनता है, इसको हम आगे सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आपने इतना जानना है कि जो साइटोस्केलेटन है, तो साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल, वो हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा, कौन करेगा यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ और फंक्शन भी करता है, जैसे जो क्या होता है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे आगे। तो स्पिंडल फाइबर को बनाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा जो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के अलावा मटेरियल या फिर जो सबस्टांस होते हैं, डिफरेंट सबस्टांस जो साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो उनके मूवमेंट में हेल्प करेगा। प्लस जो क्या होता है, सेल में क्या होती है, कुछ सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा क्या होता है, पैरामीशियम स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस सीलिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा जो सीलिया हो गया और एक क्या होता है, फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया में अगर आपने देखा होगा फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला के मूवमेंट में भी साइटोस्केलेटन क्या करता है, हेल्प करता है वहाँ पे उन सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल, फ्लैजिला एंड सीलिया। तो ये क्या करता है, हेल्प इन, यहाँ पे इसको ऐड कर लेना, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल, सीलिया एंड फ्लैजिला। कौन करेगा यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे करेगा हेल्प पर्टिकुलरली माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, साइटोस्केलेटन का एक स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे हमने पहले पढ़ लिया है इसको। अब यहाँ पे इसके अलावा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है, एक केमिकल है कॉल्चीसाइन, केमिकल का नाम क्या है, कॉल्चीसाइन। तो कॉल्चीसाइन एक ऐसा क्या बोल सकते हैं, केमिकल है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और जब सेल डिवीजन के टाइम पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्टिविटी इफेक्ट होगी तो उस टाइम पे कॉल्चीसाइन के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर डिस्टर्ब हो गया इसका स्ट्रक्चर तो सेल डिवीजन रुक जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा, माइक्रोफिलामेंट था। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है जैसे फॉर्मेशन ऑफ, या फिर इसको जो शूडोपोडिया देखा होगा आपने, जो अमीबा होता है, तो अमीबा में क्या होता है, शूडोपोडिया होते हैं। शूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। तो अमीबा में क्या होता है, कुछ इस टाइप से अमीबा होता है। ठीक है, तो इन जो ये स्ट्रक्चर है बाहर को ऐसे निकले हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, शूडोपोडिया। ठीक है, तो ये इनको हम शूडोपोडिया, या फिर शूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो इनको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, यानी झूठे मूठे पाँव हैं ये अमीबा के। ठीक है, तो इन शूडोपोडिया के फॉर्मेशन में जो माइक्रोफिलामेंट है हमारा, वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, साइटोस्केलेटन का एक फंक्शन ये भी है, ये क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शूडोपोडिया। अब क्या होता है ये मत पूछना क्योंकि ये बता दिया, शूडोपोडिया। ठीक है, इसके अलावा जो शूडोपोडिया के अलावा जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। वहाँ पे क्या होती है, जो ये माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन, तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हेल्प करेगा वो कौन है, हमारा माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा तो ये इसका कॉमन फंक्शन ये भी हो गया कि जो अदर दो स्ट्रक्चर है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ मिलकर ये साइटोस्केलेटन को बनाएगा और सेल को क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक। साइटोस्केलेटन का ही जो तीसरा स्ट्रक्चर था जो साइटोस्केलेटन को बना रहा था, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड शेप, साइज एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या है, साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। और पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे जैसे माइक्रोफिलामेंट के ये दो फंक्शन हो गए और माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या है, ये कुछ फंक्शन क्या है, पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है और माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, तो ये इनका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया यहाँ पे। और अगर कंबाइनली देखा जाए तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, इतने सारे फंक्शंस को करता है। ठीक है, सेल के अंदर रह के। तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।